सियासत और राजनीति का मैदान हो या शतरंज की बिसात, कौन सा मोहरा किस करवट बैठेगा, कौन से मोहरे की कौन सी चाल से पूरा खेल पलट जाएगा, साथियों ये कोई नहीं कह सकता, ये कोई नहीं जानता। नमस्कार, न्यूज 24 इन साउथ इंडिया में मैं कल्याणी महाजन आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सियासत के मैदान के उस बिसात की, उन मोहरों की, उन पार्टीज की जो मध्य प्रदेश में पुरजोर तरीके से चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में काबिज होने के लिए अपनी ताकत झोंक रही है। लेकिन उससे पहले हम सभी का ये जान लेना जरूरी है कि कौन सी पार्टी वाकई में सत्ता में काबिज होने लायक है। ऐसा ही कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। सभी सत्ता दल अपनी अपनी ओर से अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की पोल भी खुलती नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला भिंड जिले के गोहद विधानसभा क्षेत्र से आया है। लेकिन पूरा मामला जानने से पहले आइए हम आपको बताते हैं गोहद विधानसभा के कांग्रेस से उम्मीदवारों की रिपोर्ट के बारे में। तो इसी के मद्देनजर एक बार रिपोर्ट कार्ड सुन लीजिए। मेवाराम जाटव वर्तमान विधायक हैं। क्षेत्र में घर घर में भारी विरोध है और कमलनाथ जी के सर्वे की रिपोर्ट स्थिति शून्य है। दूसरा नाम केशव देसाई, वर्ष 2009 के उपचुनाव में कांग्रेस से बगावत कर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े। कुल 935 वोट आए और जमानत जब्त हुई। अगर हम तीसरे उम्मीदवार की बात करें तो वर्ष 2013-14 के मंडी चुनाव में सदस्य थे और पद हेतु 25 लाख रुपए लेकर भाजपा के मेहताब गुजर को वोट देकर जिताया था। तीसरा नाम आपको बताने जा रहे हैं रेखा बसेड़िया जी, जो कि 2014 में जिला पंचायत सदस्य रहते हुए 20% नहीं 30% कमीशन चाहिए कि कई ऑडियो वायरल हुए। उनके ज्यादातर समय इंदौर में बीतता था और क्षेत्र में सक्रियता कम थी, पैसों के प्रति लालची भी। ऐसे में कांग्रेस किस पर भरोसा जताती और किसको टिकट देती है? लेकिन आपको इन्हीं उम्मीदवारों में से एक है जो कांग्रेस की सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वह है केशव देसाई, जिनका काफी पार्टी के ही कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता द्वारा विरोध जताया जा रहा है। 2022 में हुई ओलावृष्टि की सहायता राशि के घोटाले में भी उनके लड़के राहुल और केशव देसाई का अवैध भुगतान में नाम आ रहा है। उनके खाते में कई अवैध भुगतान का पैसा गया हुआ है। चंबल कमिश्नर की जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि अन्य किसानों के हक का पैसा ऐसे भ्रष्ट लोगों ने अधिकारियों की मिलीभगत अपने खाते में डाली थी तथा अवैध भुगतान वाले खाता धारकों पर FIR का भी आदेश हुआ था। लेकिन अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन चलिए हम आपको केशव देसाई की मुंह जबानी सुनाते हैं। देखिए नेताजी क्या कुछ कह रहे हैं। हेलो हेलो, केशव देसाई से बात हो रही है? हेलो हेलो, केशव देसाई जी से बात हो रही है मेरी? जी सर। जी, धर्मेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ न्यूज 24/7 इंडिया से। जी, आपके ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है 2022 में जो ओलावृष्टि हुई थी उसमें आपके खातों में जो पैसे डाले गए थे आपके और आपके बेटे के, में उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? हमारा सिस्टम यह है कि हमारे खाते में डले, हमारे मिसेज के पास जमीन थी। अच्छा, माता का पुरा है उस मौजे में, तो उसमें डले 5,000 रुपया। अच्छा, 5,000 रुपये डले। हाँ, तो उनने 2 खाते मांगे थे। अच्छा, अब वो डाले बच्चे को डाले, तो पटवारी की भूल है, ठेकेदारी की भूल है। अच्छा, तो हमारा उसमें क्या दोष है? नहीं, आपने उसकी शिकायत नहीं की कि अब मेरे खाते में गलत पैसे आ गए हैं? और जी, हमने विधानसभा उठवाई, हमने उठवाई डॉक्टर साहब से कहे। अच्छा, आपने विधानसभा उठवाई थी? तो ये इसमें जो उसमें ये हुआ था, सुनो, विधानसभा 4 पटवारी थे, 4 पटवारी थे। एक पटवारी पे आरोप पत्र जारी किया और 3 पटवारी उनने रिहा कर दिए। उसके लिए हमने विधानसभा उठवाई। अच्छा, उसमें का नाम इनने डॉक्टर साहब की राशि हो रही थी इनके खाते में।
डॉक्टर साहब के उनने ये जवाब दिया कि डॉक्टर साहब के चौथे लोगों के खाते में भी पैसा गए हैं। तो डॉक्टर साहब के पास कछु बीजेपी वालों के फोटो 11 लोगों को गए। उसमें लाल सिंह भी थे, रणवीर थे, मेहताब सिंह थे और वो कमल सिंह थे और उसमें अशोक गुर्जर था जनपद। ऐसे 11 लोग बीजेपी के थे। तो आपके जो खाते में जो 3 बार पैसे आए हैं, एक बार हमारे में नहीं आए होंगे। नहीं, आपके बेटे और आपके जैसे ये श्री कृष्ण पुत्र झिंगुरी के हक की जो मुआवजा राशि है जो 5000 रुपए है, दूसरी बार जो पीड़ित किसान भगवान सिंह है ना, तो उस भगवान सिंह पुत्र मंगल सिंह के नाम से जो जारी हुई थी राशि 5850 रुपए डाली गई थी, वो आपके बेटे के खाते में डाली गई थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नहीं बता देते हैं ना, तो ये पटवारी ने खाते लिए हमसे 2 खाते, तो ये पटवारी की गलती मानी जाएगी, हमारी गलती है? हमारा कोई दोस्त नहीं है। नहीं, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपने इसका जो मुद्दा उठाया था डॉक्टर गोविंद सिंह ने, तो डॉक्टर गोविंद सिंह ने आपने बोला था उनको कि ये मुद्दा उठाइए? बोला था, पूरी जानकारी दी थी, मतलब ले जाके पूरी जानकारी दी। ये फर्जीवाड़ा हुआ है। अच्छा। फर्जीवाड़े में उसके बाद भी उस पटवारी ने, जो पटवारी था उसने 94 लाख जमा भी किए सभी लोगों के। आपके जो खाते में पैसे आए थे वो आपने उन किसानों को वापस दिए? अरे हमारे पास तो हमारे आए थे, उसमें आए थे, पटवारी को वापस हुए, पटवारी जमा कर दिए। अच्छा, पटवारी को जमा किए आपने? हाँ, नोटिस आए, पटवारी को जमा कर दिए। अच्छा अच्छा। वो हमारे पास नोटिस भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? कि गलती पटवारी और तहसीलदार ने करी। अच्छा अच्छा। अब अपन बैलेंस कराते, एक नंबर भूलने से दूसरे में चले जाए तो अपना क्या दोष है? नहीं, वो कोई नहीं है, लेकिन आपका इतना है ना कि आप उस समय जिला पंचायत सदस्य थे? नहीं थे। अच्छा अच्छा, नहीं थे, कोई पद पे नहीं थे हम। अच्छा, आप कोई पद पे नहीं थे। अब उसमें एक निवेदन हुआ जी, अब टिकट वाली बात चल रही है, राजनीतिक भेदभाव से चल रहा है जी। अच्छा अच्छा। और कहीं कुछ नहीं है, न अपन कहीं में दोषी है, न कोई अपना ऐसा है कि बंदे कोई वो किया हो फर्जी। अच्छा अच्छा। ये कतई कुछ नहीं है सर। ये तो अब हम तो डॉक्टर साहब ने विधानसभा हमने उठवाई, हम लोगों ने। अच्छा अच्छा। ये तो इन लोगों ने जान मिल के भी जो टिकट मांगने वाले हैं जी, उनने किया और लाल सिंह आन ने किया है। नहीं, क्या है, काफी ज्यादा मेरे पास तो पूरा ये सिक्का रखा है आपका जो अकाउंट। अच्छा जी, वाले पत्रकार जी, आपसे निवेदन जो है तो आपके, अरे हमारे पास हमारी लिस्ट आई अकेले की, आपके पास कितनी लिस्ट होगी? क्या लोगों की होगी? बहुत सारे लोगों की। मैं आपको नहीं, आपका इसमें नाम है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नाम नहीं, कौन से नाम आ रहा है? ये तो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए आपसे सवाल कर रहे हैं। आप तो पत्रकार हो, समझदार हो जी, जान मिल के भाई हमारे 5000 है, इसलिए में 12 लाख 20 लाख तिनका नाम ही छपा है। नहीं, बिल्कुल सबका नाम छापेंगे, इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ ना। नहीं तो वही मैं कल आ रहा हूँ आपके पास। आप तो इतने होशियार हो कि इस आदमी का हमारे क्या दोष है? ये 5-5 हजार ये तो जान मिल कर रहे हैं ना, कि इससे वो है जागो। नहीं, बिल्कुल, आप टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं और आप एक चेहरा है ना, तो उसके लिए बिल्कुल मैं आपसे यही सवाल करना चाहता था। लेकिन समझ नहीं होगी ना क्या सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल आप पूरी बोतली पूरे गोद की पोतंगा रखा होगा। हमारा ही नाम क्यों चाह रहा? पत्रकारी जी इनके समाज के इनने के ऐसा थोड़ा होता है क्या किस समाज का पत्रकार? समझा नहीं मैं। रामू तोमर है। अच्छा अच्छा, रामू तोमर। ये पत्रकार रामू तोमर की है। अच्छा। सरवा का कांड है जी। सरवा तुकैना में जाटव तो रहते नहीं, वहाँ में तोमर वही ठाकुर ही रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके नाम का नहीं छापे, हमारा क्यों छापा अकेले का? नहीं, सबके होना चाहिए ना, उसमें किस किस के गलत खाते में पैसे गए? आपने डॉक्टर गोविंद सिंह से जब विधानसभा उठाने का जब आपने बोला था, तो उसमें कितने लोगों के आपको भी पता होगा ना, इतने लोगों के खाते में गलत पैसे गए हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, उससे सूची मंगाइए, जो तुम पे सूची कौन कौन सी, हमें सूची वो कराइए उपलब्ध कि आप देसाई का अकेला नाम है कि सूची कितने लोगों की है। अच्छा अच्छा, तो उसमें लाल सिंह वगैरह के भी खाते में पैसे गए हैं? हाँ, बहू के फोटो हम आपको दिलवा देंगे। ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप कल मिलिए है ना, वो भी हम पूरा रिकॉर्ड दिलवा देंगे। इतने 10-15 लोग हैं
अच्छा ओ अच्छा भैया, हाँ, रणवीर की महतारी के नाम है। अच्छा अच्छा लाल सिंह की घरवाली के नाम है। अच्छा अच्छा। अरे नो, फालतू जी तो अपना जो टिकट मांग रहे हैं इसलिए अपना नहीं अपना बिल्कुल कोई मुद्दा। बिल्कुल बिल्कुल आपसे यही बिल्कुल। नेताजी बातचीत में गाली का भी उपयोग कर रहे हैं। माननीय नेताजी भाजपा के कई दिग्गज नेताओं का भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, भाजपा के वर्तमान प्रत्याशी लाल सिंह आर्य पर भी वे आरोप लगा रहे हैं कि लाल सिंह के खाते में भी पैसे डाले गए थे। लेकिन ये कितना सच है, ये तो जांच रिपोर्ट ही बता पाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि नेताजी ने बड़े बड़े खुलासे कर दिए। जांच एजेंसियां और प्रशासन भी इन्होंने फेल कर दिया है। इन्होंने तो बड़े बड़े भाजपा के दिग्गज नेताओं के नाम तक ले डाले। इन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है। देखिए न्यूज 24/7 इंडिया से ये खास ब्यूरो। न्यूज 24/7 इंडिया में आपने अभी देखा नेताओं का रिपोर्ट कार्ड, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का रिपोर्ट कार्ड। इसी तरह हम हर पार्टी की आपको जानकारी देते रहेंगे, एक तटस्थ पत्रकार की भूमिका निभाते हुए। फैसला आखिरकार आपको करना है कि सत्ता में आखिर कौन होगा काबिज। देखते रहिए न्यूज 24/7 इंडिया कल्याणी महाजन के साथ। नमस्कार।